सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप लगातार कोशिश करते रहिए और यह जानिए कि आप और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, और स्वयं से सवाल करते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक अच्छी सलाह है। महान कार्य करने का एक ही तरीका है कि आप जो भी कार्य कर रही हो उसे प्यार करो। यदि आपको अब तक ऐसा काम नहीं मिला तो ढूंढते रहो, ना कि एक जगह बैठे रहो। आज का पंचांग 17 जनवरी 2026, दिन शनिवार। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 12:04 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 8:12 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:55 से 11:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 17 जनवरी 2026, दिन शनिवार। आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होगी। आज किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। लोग आपकी काबिलियत के कायल होंगे। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़ी कार्यवाही चल रही है तो उससे संबंधित काम आसानी से संपन्न हो सकता है। किसी करीबी की बात से भावनात्मक चोट लग सकती है। अच्छी सलाह को नजरअंदाज न करें। घर के किसी सदस्य की मांगे बढ़ सकती है, जिससे दबाव भी महसूस होगा। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, पर नकारात्मक खर्च परेशानी देगा। व्यापारियों को निर्णय लेने में असमंजस्य रहेगा। घरेलू मामलों में उलझने बढ़ सकती है। पुराने मुद्दे पर चर्चा संभव है। यात्रा से पहले योजना बनाना जरूरी होगा। सरकारी कर्मचारियों को चुनौतियों और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आईटी और तकनीकी क्षेत्र वालों को नई रणनीति अपनानी होगी। सहयोगियों के साथ तालमेल जरूरी रहेगा। व्यापारियों को महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी से बचना चाहिए। सावधानियां। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। गुप्त रूप से अपने कार्यों को अंजाम दें और योजनाओं पर मनन चिंतन बढ़ाएं। घर के किसी सदस्य की लापरवाही या गलत बात चिंता दे सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए उत्तम रिश्ता आने की संभावना है। निजी और देखभाल करने वाले स्वभाव को उजागर करता है आज, इसीलिए आप सार्थक तरीकों से भावनात्मक सहारा देने के लिए तत्पर रहते हैं। चंद्रमा आपकी बातचीत में विविधता लाता है, जिससे आप चतुराई और संवेदनशील संचार के माध्यम से जुड़ पाते हैं। एक स्थिर भावनात्मक प्रभाव आपको स्थिर रखता है। हालांकि कुछ पलों के लिए ईर्ष्या के भाव भी आ सकते हैं। विचारशील संबंध आज और मजबूत होंगे। बात करते हैं करियर की। आपका आत्मविश्वास और रचनात्मकता आपको काम और पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद करती है। अनुशासन आपको केंद्रित रखता है, जबकि ऊर्जा का विस्फोट आपको कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है। आज आपके पास महान चीजें हासिल करने की प्रेरणा है। सतर्क रहें और जल्दबाजी से बचें। सावधानी पूर्वक प्रयास से आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूत प्रगति कर सकते हैं। खुद को साबित करने के लिए संघर्ष और मेहनत बढ़ेगी, क्योंकि परिस्थितियां अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं। अपने काम से जुड़े और अधिक जानकारियां जुटाएं। नौकरी पेशे लोगों को लक्ष्य पूरा करने में ज्यादा परिश्रम करना होगा। बात करती है सेहत की। मानसिक तनाव से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। रक्तचाप से
जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। माइग्रेन वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। घुटनों या जोड़ों में अकड़न संभव है। ध्यान और योग से राहत भी मिलेगी। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं। आज काली चीजों का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।